हेलो फ्रेंड, मैं मनीष कुमार आपके सामने लेकर आया हूं एक और मजेदार वीडियो। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड। हाँ जी, यूज ऑफ हैड। हैड का इस्तेमाल हमेशा हम बीती हुई बातों के लिए करते हैं, बीती हुई बातों के लिए। जैसे जिसके लास्ट में था, थी आता हो वहां पर हम हैड लगाते हैं। जैसे उसके पास फोन था, मेरे पास पैसा था, है नहीं, पैसा था, ठीक है। राधा के पास घर था, उसके पास चाबी थी। तुम्हारे पास क्रिकेट बैट था, मेरे पास मोबाइल था। तो ऐसे ही हम जो जिसके लास्ट में था, थी आता है, उसके लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हैड लगाते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं जी। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट यानी जो भी चीज आप बोल रहे हो उसको हम प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से अगर नेगेटिव वाक्य बोलना हो, ठीक है जी, नेगेटिव करना हो यानी नहीं वाला बात करना है। मेरे पास पैसा नहीं था, तुम्हारे पास खाना नहीं था, उसके पास गाड़ी नहीं थी, हमारे पास घर नहीं था, तो सेम चीज रहता है, बस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो या नॉट में से आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वो, और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट। ये हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए। तो दोनों ही हमारे पास है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनका इससे हम जुड़े हुए से हम कैसे हम आसान से हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और करके अपने इंग्लिश को बिना किसी हम बोझ या बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना ग्रामर के बोझ से दबे हुए हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही कुछ वीडियो को, ठीक है, कुछ सेंटेंस को बनाकर दिखाऊंगा। मेरे साथ है शबाब, तो मेरे साथ है शबाब। ये आपको हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य बोल के दिखाएगा जिसके लास्ट में पास था, पास थी, पास थे, ऐसे कुछ वाक्य बोलेगा और मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हारे पास घर था। यू हैड अ हाउस। तुम्हारे पास बाइक थी। यू हैड अ बाइक। मेरे पास पैसा था। आई हैड मनी। राधे के पास परिवार था। राजा हैड अ फैमिली। परवेज के पास पेन थी। परवेज हैड अ पेन। तो देखा आपने कैसे हम आसानी से हम चीजों को हम सीख सकते हैं और आसानी से उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिसके सेंटेंस में हैड आए या फिर जो भी मेरे पास था, उसके पास थी, तो हम यहाँ पर ऐसे सेंटेंस के लिए हम आराम से हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आई, वी, दे, दोज, वी, ठीक है, ही, शी, इट, किसी के साथ आपको हैड ही लगाना है। इसमें हैव और हैज का कोई आपको या कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। तो अब हमने कर लिया पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं नेगेटिव, यानी जिसके लास्ट में नहीं आता है। तो हमारे साथ आ रही है निकिता। तो मेरे साथ है निकिता। ये कुछ नेगेटिव सेंटेंस को बोलेगी जिसके लास्ट में नहीं था, नहीं थे या नहीं थी आता हो। तो हिंदी में कुछ वाक्य को बोलेगी और मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पास घर नहीं था। He had no house. उसके पास पेन नहीं था। He had no pen. हमारे पास खिलौने नहीं थे। We had no toys. राजा के पास रानी नहीं थी। Raja had no Rani. हमारे पास घर नहीं था। We had no house. तो देखा आपने, ऐसे ही हमने had का इस्तेमाल करके हमने पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस को हमने बनाया। दोनों में ही हैड का इस्तेमाल होता है, एक में हैड और एक में हैड नो या हैड नॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे ही अगर आप उसको प्रैक्टिस करो तो रोजाना ही आप आराम से ऐसे सेंटेंस बना सकते हो कि जिसके लास्ट में मेरे पास नहीं था, मेरे पास था, उसके पास नहीं था, उसके पास थी। आराम से आप इसको सीख सकते हो। तो ऐसे ही इंग्लिश को और मजेदार और आसानी से सीखने के लिए और इंग्लिश को और बिल्कुल ही बिना मेहनत से सुनकर और बोलकर प्रैक्टिस से आप अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकते हो। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और अपने इंग्लिश को और मजबूत बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।